हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का छठा चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव रिटन बाय शारदा द्विवेदी। शारदा द्विवेदी के ज़रिए ये स्टोरी लिखी गई है जिसमें उन्होंने दो बच्चों निशात और माया के बारे में बतलाया है कि वो एक व्यक्ति मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ही जिज्ञासु हैं। उन्हें लगता है कि मिस्टर नाथ एक भागा हुआ क्रूक है, भागे हुए बदमाश हैं, अपराधी हैं और उनके चेहरे पर चूँकि बहुत ही बैडली बुरी तरीके से जले होने का दाग होता है, उनके कोई दोस्त नहीं होता, तो इसलिए उनको लगता है कि ये भागा हुआ है कहीं से। वो उन्हें क्यों ऐसा लगता है, वो क्यों ऐसा सोचते हैं, ये सब बातें हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon for getting all the notification. So let's start. Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note of the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निशात एक 7 साल का लड़का है जिसे 7 भी कहा जाता है क्योंकि उसके नाम की मीनिंग 7वां नोट है हिंदुस्तानी म्यूज़िकल स्केल का जो नी है, 7वां नोट, 7वां स्वर, जिसका वो निशात के नाम की मीनिंग है, इसलिए उसे 7 भी कहा जाता है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर, और उसकी 10 साला बहन माया, आर वेरी क्यूरियस, बहुत ही क्यूरियस है मिस्टर नाथ के बारे में। उन्हें लगता है कि ये क्रूक हैं, बहुत ही जिज्ञासु हैं। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। एक दिन क्या होता है कि बच्चों के जो मार्बल हैं, कंचे खेलने वाले, वो मिस्टर नाथ के कमरे में चले जाते हैं। एंड निशात गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशात को मौका मिल जाता है मिस्टर नाथ के कमरे में झांकने का और देखने का। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो एक भागा हुआ बदमाश है, भागा हुआ अपराधी है। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कर्ड, और क्यों उसके चेहरे पर इतनी बुरी तरह जला हुआ है, उसका चेहरा क्यों बुरी तरीके से जला हुआ है। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, और उसका क्यों कोई दोस्त नहीं है। निशाद्स मदर, अ डॉक्टर, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। निशात की माँ एक डॉक्टर हैं जो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के तौर पर जानती हैं, जो बहुत ही विनम्र है। अब मेन स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, जो ही हम क्लिनिक से वापस जा रहे थे तो 7 ने कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहा है माया। बट डिड यू सी हाउ थिन इज़ ही, लेकिन क्या तुम देखती हो कि वो कितना दुबला पतला है, कितना थिन है। मे बी इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो और उसके पास खाने का ख़र्चा बर्दाश्त करने की ताकत ना हो, वो खाने के खर्च को बर्दाश्त ना कर सकता हो। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, वो गरीब नहीं हो सकता, वो पुअर नहीं हो सकता अगर वो भागा हुआ अपराधी या भागा हुआ बदमाश है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, यानी माया कह रही है कि मैंने 7 से कहा। ही इज़ प्रोबेबली गॉट्स मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, हो सकता है कि उसके पास मिलियंस ऑफ रुपए हों जिसको उसने स्टैश्ड अवे मीन्स हिडन अवे, कहीं छुपा रखा हो उस रूम में। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया। निशात ये पूछता है कि माया, क्या तुम्हें रियली लगता है, वाकई तुम्हें ये लगता है कि ये क्रिमिनल है, बदमाश है। ही डजंट लुक लाइक वन, निशात लुक्ड डाउटफुल, वो ऐसा नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल की तरह दिखता भी नहीं है। निशात ने डाउटफुल होकर शक की नज़र से माया को देखा। ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड, मैंने कहा, माया कह रही है कि मैंने कहा कि वो तो है, वो बिल्कुल है। एंड ही सर्टेनली इज़ंट स्टार्विंग, और वो बिल्कुल भूखा नहीं मर रहा है।
सर्टेनली मतलब बिल्कुल, स्टार्विंग मतलब भूखे मरना, वो बिल्कुल भी भूखा नहीं मर रहा है। मिस्टर नाथ टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमको बतलाया था कि रमेश उसका खाना ऊपर ले जाता है नीचे वाले रेस्टोरेंट से, जो नीचे रेस्टोरेंट्स है वहाँ उसका खाना ऊपर रोज़ाना रमेश लेकर जाता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो ये भी हमसे कहा था कि वो कहीं काम नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। तो कैसे ये संभावना है, ये मुमकिन है कि उसके पास खाने को का पेमेंट करने के पैसे हों। निशात सेड, निशात ने कहा। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। सही तो बात है, मैंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। एग्जैक्टली, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर। हो सकता है कि उसने ज़रूर पैसे छुपा रखे होंगे, खूब ज़्यादा पैसे छुपा रखे होंगे किसी जगह पर। मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम। हो सकता है कि उस संदूक में जो उसके कमरे में है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड। हो सकता है कि वो ट्रंक भरे हुए हों सोने से, चांदी से, सोने से और भी दूसरे हीरे जवाहरात से। व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड। निशाद ने टोकते हुए कहा कि क्या बकवास है, क्या फालतू बातें कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। मैंने कहा कि मैं सही हूँ, मैं जो कह रही हूँ वो बात सही है। मैंने उससे कहा, बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कर्स। अच्छा एक बात बतलाओ सेवन, क्या तुमने उसके दाग देखे हैं, उसके चेहरे पर जो दाग हैं वो देखे हैं। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गोट देन ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस आर समथिंग। मैं नहीं देख सका क्योंकि बहुत अंधेरा था। इट वॉज टू डार्क, बहुत अंधेरा था। बट आई बेट, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ही गोट देम, उसे वो दाग मिले हों पुलिस से शूट आउट के दौरान, आर समथिंग, या इसी तरह का कोई और वाक़या हुआ हो, कोई और इवेंट हुआ हो। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स, निशाद सेड फर्मली। निशाद ने मजबूती के साथ, सख्ती के साथ कहा, दृढ़ता के साथ कहा कि मम्मी ने तो हमको बिल्कुल साफ साफ बतला दिया था कि वो उसके जलने के निशान हैं, जलने के दाग हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. मैंने सुझाव दिया कि हो सकता है शायद कि पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी हो उसे बाहर निकालने के लिए। सेवन लुक्ड अनश्योर। सेवन अब भी गैर यकीनी के साथ अनश्योर होकर उसने देखा, उसे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था। On the Monday following Mama's birthday, Seven went along with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. मंडे को, ममा के बर्थडे के बाद वाले मंडे को, सेवन उनके साथ अकेले क्लिनिक पर गया गिरगांव में। एज आई वॉज, क्योंकि मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ उस शाम को बिता रही थी। मैं उस शाम अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ थी। When they returned, जब वो वापस लौट कर आए, निशाद told me he'd been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. निशाद ने मुझको बतलाया कि वो मिस्टर नाथ को देखने के लिए गया था और मैंने बहुत ही बुरा महसूस किया, मुझे बहुत ही नाराज़गी हुई। मोस्ट अनोइंग का मतलब नाराज़ होना, गुस्सा होना। दैट आई हैडंट बीन देयर, कि मैं क्यों वहाँ नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। सेवन बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अपसेट और निराश था मिस्टर नाथ के गांठ मीन्स एक्सट्रीमली थिन, बहुत दुबला पतला उसका अपीयरेंस था। वो मिस्टर नाथ बहुत ही दुबले पतले नज़र आ रहे थे। एंड वॉज श्योर, और ये पुरयकीन था और श्योर था दैट ही वॉज स्टार्विंग, कि वो भूखे मर रहा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बतलाया कि उसने बहुत तेज़ी से मिस्टर नाथ के दरवाज़े को उस शाम
नोक्ड किया था, खटखटाया था, और उसने और कहा था कि मिस्टर नाथ जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। उस आदमी ने दरवाज़ा भी खोला था और उसने मुझसे पूछा भी था कि क्या तुमने दूसरे मार्बल भी घुमा दिए। ही हैड ओबियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर। उसने यकीनी तौर पर, ऑब्वियसली उस साफ तौर पर, क्लियरली मेरे भाई को रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। नो सेड निशाद। निशाद ने कहा कि नहीं। ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ऑन। उसने तो उस आदमी के हाथ को अपने हाथ में लिया था। एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। और उसने थर्स्ट का मतलब पटक देना, रख देना, ठूंस देना। एंड उसने चॉकलेट का एक बार उसके हाथों में पकड़ा दिया था। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें मौका मिला था उसके ट्रंक में झांकने का। पीक मीन्स झांकना। निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड। निशाद अब भी बहुत ही निराश दिख रहा था। ही डिडंट इवन आस्क मी इन। उसने तो मुझे अंदर आने ही नहीं दिया, अंदर बुलाया ही नहीं। ही सेड। उसने कहा, निशाद ने कहा। देन ही स्माइल्ड। फिर वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। लेकिन मैंने कुछ खोज लिया है, कुछ ढूंढ लिया है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे गया था रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करता है, और उसने बतलाया। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। पैटिंग हिम ऑन द बैक। उसके पीठ को थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उससे प्रॉपरली क्वेश्चन किए होंगे, सवाल पूछे होंगे। 7 लुक्ड प्लीज। 7 ये बात सुनकर बहुत ही खुश नज़र आया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश ने मुझे बतलाया कि वो मिस्टर नाथ के लिए मिस्टर नाथ के लिए 2 खाने ले जाता है, एक सुबह को और एक शाम को, एक मॉर्निंग में यानी एंड एक इवनिंग में। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह में और एक दोपहर में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश ने रमेश कहता है कि मिस्टर नाथ अपने खाने के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर नहीं है कि उन्हें क्या खाना है, उन्हें पता ही नहीं है, बहुत शौकीन नहीं कि क्या खाना है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड। वो हमेशा एक ही तरह के खाने खाते हैं। 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 रोटी, 2 चपाती और दाल और थोड़ी सी सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ कैश पेमेंट करते हैं और अच्छी सी टिप्स भी देते हैं, बढ़िया टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। रमेश ने तो मुझे बहुत अजीब बातें बतलाई थी माया। 7 एडेड। 7 ने यह भी कहा। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम। लगभग हर संडे को वो मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच ले जाता है, और एक ही आदमी, सेम आदमी उनके साथ हमेशा होता है। हर संडे को वही एक ही आदमी होता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल। वो आदमी जो है वो लंबा है। टॉल मीन्स लंबा, फेयर मीन्स खूबसूरत है, गोरा है, स्टाउट मीन्स तगड़ा है, मोटा है, एंड वियर्स स्पेक्टिकल, और वो चश्मे लगाता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट। रमेश ने बतलाया था कि उसके यहाँ जो मेहमान आता है, विजिटर आता है, वो बहुत बातें करता है, बहुत बोलता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। वो बिल्कुल भी मिस्टर नाथ की तरह नहीं है जो कि बहुत ही कम बोलते हैं, बमुश्किल ही बोलते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम। मैंने उनसे कहा कि निशाद बहुत बढ़िया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब हमारी प्रोग्रेस जो थी इंक्वायरी की, हम अपनी इंक्वायरी की प्रोग्रेस में, इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कर चुके हैं। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट। अब हमें सारे फैक्ट्स को अरेंज करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, उसको सुलझाना पड़ेगा। लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, एक एक्सपर्ट
जासूसों की तरह, सो दैट वी कैन ट्रैप, इस तो हम उस क्रूक को ट्रैप में फंसा सकते हैं, जाल में फंसा सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड, सेवन ने आह भरते हुए कहा कि माया तुम कैसे करोगी ये सब। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, कैसे ये मुमकिन है, कैसे ये संभव है कि तुम उसे एक क्रूक समझती हो। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल साधारण सा दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड, रिटोर्टेड मीन्स रिस्पॉन्डेड, मैंने जवाब दिया, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि क्रिमिनल हमेशा बिल्कुल साधारण ही दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर की तस्वीर जो अखबार में पेपर में छपी थी कल तुमने नहीं देखा था। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो तो रोड पर चलते हुए किसी भी आदमी की तरह दिखता था। निशाद लुक डाउटफुली, लेकिन निशाद को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, उसे भरोसा नहीं हो रहा था। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन बारिश भी हो गई। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाई blinding flashes of lightning and roaring roars of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour. जो बारिश हुई तो कैसी थी बारिश, डार्क क्लाउड्स, बिल्कुल घने अंधेरे बादल, अकम्पनीड बाई ब्लिंडिंग, आँखों को चौंधिया देने वाली रोशनी, ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग, आँखों को चौंधिया देने वाली, ब्लाइंड कर देने वाली रोशनी थी। एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर, और गरज के साथ, घन गरज के साथ बादल भी चिंगाड़ रहे थे। विद ऑल देयर फरी, पूरे जोश के साथ, पूरे गुस्से के साथ बादल चिंगाड़ रहे थे। और फ्लडिंग द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में, गलियों में ऐसा लग रहा था जैसे कि सैलाब आ गया हो, फ्लड आ गया हो। विद अ हैवी डाउनपोर, मूसलाधार बारिश की वजह से। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर समर हॉलीडेज़, स्कूल को समर हॉलीडेज़ के बाद दोबारा खुलना था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, लेकिन ट्रैफिक वहाँ मूव नहीं कर सकती थी, गाड़ी कोई जा नहीं सकती थी उस फ्लडेड रोड पर, सैलाब वाले रास्ते पर। इस वजह से देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़, एक ऐसी छुट्टी मिल गई जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम यूजफुली यानी उपयोगी तौर पर मैं इसे स्पेंड करूँगी। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गई, अपने बेडरूम के अपने सामने एक पेपर शीट लेकर। अब आगे क्या होगा इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज ये फर्स्ट पार्ट था, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो जितनी आपके लिए यूज़फुल हो दूसरे लोगों के लिए भी यूज़फुल साबित हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।